द स्कूल के पिछले भाग में। अच्छा, सच में? कोई भी नई घटना तुम्हें फायदा पहुंचा सकती है। क्या कहा था आपने पहले? कि घोड़ा भी गलती करता है। हाँ, तो शायद हमारी सप्लायर भी ऐसा कर सकती है, और ये कि शिक्षा कार्यालय तक भी ये बात जाएगी। मिस पार्क्स, साशा की तबीयत खराब हो गई है और कुछ और बच्चों की भी, वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। आपको आपकी बेटी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसने कई बार अपनी कलाई काटने की कोशिश की है। निकी उठो। चलो बस एक और। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। बेटा, निकी वो सांस नहीं ले रही एलेक्स। केट, केट, क्या आप डॉक्टर के पास से आए हो? निकी कैसी है? डॉक्टर जल्दी आते होंगे। कॉफी, मुझे नहीं पता आपको कौन सी पसंद है, इसलिए दूध, क्रीम और चीनी सब ले आया। आपको ग्लूकोज की जरूरत है। हाँ, शुक्रिया। डॉक्टर ने बताया कि कब? मेरी बेटी वेरोनिका कार्टर, क्या वो उठ गई है? हाँ, वो उठ गई है, और इतना ही नहीं, उसे काफी अच्छी नींद भी आई थी। वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन अल्कोहल के एंटीसाइकोटिक के मिश्रण के कारण ये हुआ। इस बार सब कुछ बेहतर हुआ, अगली बार शायद अलग हो। उसे ये अच्छी तरह समझा देना, यही बेहतर होगा। थैंक यू। मैं निकी को देखने जा रही हूँ। कॉफी के लिए शुक्रिया, लेकिन माफ करना, उसे पीने का वक्त नहीं है अभी। मैं ठीक हूँ अब। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपका और निकी का इंतजार कर रहा हूँ। आपको घर भी छोड़ दूंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरा काम पूरा हो गया। मैं निकी के साथ होंगी। स्कूल में मिलते हैं। क्या तुम्हें याद है कल क्या हुआ था? हाँ, मुझे याद है। और कैसे तुमने अपने बेवकूफ दोस्त को बचने के लिए कहा था, याद है? डैड प्लीज, डैड, याद है? हाँ, मुझे याद है। और तुम क्या कहते हो? ये दोबारा नहीं होगा। मैं इस पर नजर रखूंगा। तुम्हें अपना नया जीवन मुबारक हो बेटे। अब कोई पार्टी नहीं, स्कूल के लिए लेट नहीं होना। एक बार स्कूल खत्म और तुम सीधा घर में। और भगवान न करे मैंने किसी से सुन लिया कि तुम्हारे बी ग्रेड से कम है, तो तुम्हें सीधा मैं मिलिट्री स्कूल में भेजूंगा। वो तुम्हें इंसान बना देंगे, समझ गए? अब तुम चुप क्यों हो? मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए अपना फैसला बदल सकता हूं। डैड प्लीज नहीं। ठीक है। इसके अलावा कल मैंने तुम्हें लोला को घूरते हुए देखा, तो वो सही नहीं है। मैं तुम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता। तुम्हें कोई और लड़की देखनी चाहिए। डैड, मैं किसके साथ रहना चाहता हूं और किसके साथ नहीं, ये फैसला मुझे करने दीजिए, ठीक है? रुको, मैंने कहा रुको। हे टोनी, टोनी, तुम्हारे डैड को क्या हुआ? मेरे मिलिट्री स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वाह, मैंने नोटिस किया कि मैंने उनकी विस्की चुरा ली। अब मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारा क्या हर्ज करेंगे। तुमने खुद ही कहा था कि वो बहुत गुस्सा करते हैं। तुमने कहा था कि ये ठीक भी है। प्रार्थना करो कि सब सही हो। अगर गलती की तो मुझे माँ से 1 साल तक नहीं मिलने दिया जाएगा। वो मुझे उनसे मिलने नहीं देंगे। यार, बुरा है ये। मुझे डोरा वाले टेस्ट में भी F ग्रेड मिला है। एलजेब्रा और मेरा 36 का आंकड़ा है। हाँ, वैसे सच बताऊं, मुझे भी नहीं लगता कि मुझे A मिलेगा। सुनो, अगर डोरा ने टेस्ट तब तक चेक नहीं किए होंगे तो हम उसे बदल सकते हैं। सबसे पहले तो कैसे, और दूसरा क्यों? देख लेंगे कैसे, चीटिंग कर लेंगे वेरोनिका कार्टर से। वो स्मार्ट है, उसने सब कुछ किया होगा। यार फिर निकी, बस हो गया।
तुम अस्पताल से चुपचाप हो, मुझे डर लग रहा है। और डरा रहा है कि आपने अब तक मेरे ऊपर चिल्लाया नहीं है। मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है, तुमने शराब क्यों पी? क्या तुम दोबारा पियोगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दोबारा का क्या मतलब? मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने शराब पी क्योंकि मेरी माँ एक टीचर है। क्या? मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। आप एक टीचर हैं, इसलिए हर कोई मुझे नजरअंदाज करता रहता है और मेरा कोई दोस्त नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं एक खड़ूस हूँ आपकी वजह से। आपने आखिर स्कूल में पढ़ाने का फैसला ही क्यों लिया? मैंने तुम्हारे लिए अपना बिजनेस छोड़ दिया और इसलिए कि तुम बची रहो। मुझे बचाने के लिए? लेकिन किससे? मेरे दोस्तों से। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हें खुद से। मैं जानती हूँ तुमने आत्महत्या की कोशिश की है, मैंने बस ये कहा नहीं। इसी कारण से मैं यहाँ हूँ, इसलिए टीचर हूँ मैं अब। नहीं, आप बस मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती हैं। आपको सिर्फ अपनी परवाह है और मेरी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर रही हैं। निकी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अब मुझे परेशान करने की और जरूरत नहीं है। आप चाहती हैं मैं फिर आत्महत्या करूं? मुझे आपसे नफरत है। ओह, देखो तो जरा कौन आया है आखिर आज यहाँ। हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? स्टार हैंगओवर तो नहीं है ना? अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? पार्टी के बाद सब ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, रुको। पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारी माँ ने प्रिंसिपल से हमारी अब तक शिकायत की है या नहीं? जाने दो। देखो तो कितनी सीधी है। रुको। दफा हो जाओ। बेवकूफ कहीं की। देखो, मेरा नाखून तोड़ दिया। अरे छोड़ो यार, जाने दो। मुझे जैक के बारे में बताओ, क्या तुम्हारी उससे बात हो रही है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये तो लगेगा ही। तुम लोग कल पूरी शाम किस कर रहे थे। हाँ तो क्या? हमने कुछ ड्रिंक्स ली, कुछ किसेस की। अब क्या? अब क्या? अब तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरों को लगेगा कि तुम हर किसी से चेप हो जाती हो। क्या तुम चाहती हो ऐसा लगे लोगों को? हाय डार्लिंग। पॉल, रुको ना। सॉरी, मुझे लगता है कि कल गलत हुआ। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन तुम भी सही नहीं हो। मुझे नहीं पता क्यों। वेल, ये हमारा पहली बार था। मैं चाहती थी कि ये किसी अलग ढंग से हो, ऐसे ही किसी रैंडम पार्टी में नहीं। मुझ पर ऐसे गुस्सा मत करो। वेल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर से ऐसा नहीं होगा। अपने व्लॉग से डिलीट कर दो स्ट्रीम। फीड अल्कोहल काफी संदेहजनक है। तुमने देखा नहीं, मैंने ये कब का हटा दिया। उस पर कितने सारे व्यूज थे। लोला, व्यू कैसे? तुम एक स्मार्ट लड़की को डेट कर रहे हो। मैंने कुछ फोटो पोस्ट की और लिखा कि किस तरह ये फेक और प्लान किया गया था, शराब युवाओं के साथ क्या करती है, इत्यादि। बहुत ही बढ़िया। अब मेरे पास एड्स के भी न्योते हैं। अब मुझे उनमें से चुनना है। लोला, तुम तो जकरबर्ग जैसी हो, लेकिन तुम एक लड़की हो जो काफी सुंदर है। मिस कॉफमैन, मैं लेक्सेटिव के कारण जाल में फंस गई हूँ। मैं जेल चली जाऊंगी। आप ही ने मुझे कहा था। मैंने क्या किया? इस कैंटीन की इंचार्ज तुम हो और इंचार्ज तुम ही रहो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चलो आगे बढ़ो, वह नहीं काटेगी। ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस कॉफमैन। भगवान के लिए, इसे तुम कहाँ रख रहे हो? मैं तुम्हें क्या चाहिए स्टीवन? मैं जानना चाहता था कि आपने हमारे टेस्ट चेक कर दिए हैं क्या?
क्यों, क्या तुम अपनी ग्रेड्स जानना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब मुझे तीसरे टास्क के साथ थोड़ी समस्या हो गई थी, इसलिए थोड़ा परेशान था। बेटा मैंने उन्हें अभी चेक नहीं किया है, एक बार मुझे फुर्सत मिल जाए फिर मैं उन्हें चेक कर ही लूंगी। शुक्रिया मिस कॉफमैन। अब तुम खुश हो? आखिर तुम ये जानना क्यों चाहते थे? बस हम तीसरे टास्क के लिए परेशान थे। चलो छोड़ो। जाओ। हाँ मैं भी गया उसमें तो। परेशान मत हो भाई, हमने सब कुछ प्लान कर लिया है। डोरा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओह, माफ करिए। मुझे लगा आप वेरोनिका के साथ घर पर हैं। वो कैसी है? स्कूल में है वो, सब ठीक है। कुछ हुआ है जो आप बताना चाहती हैं? मैं बस बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मुझे और मेरी वेरोनिका को बचा लिया। मुझे लगता है कि अब मुझे कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी, सुपरमैन की तरह। हंसो मत, ये सच है। कोई और होता तो भाग जाता, लेकिन तुमने परिस्थिति को नियंत्रण में लिया और पूरी रात वहां रुके, अस्पताल में। अरे मैं हमेशा तैयार हूं, अब तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। फोटोज बहुत बढ़िया हैं। हर कोई और देखना चाहता है। देखो। मत करो ऐसा, मेरे डैड को पता चल गया इन तस्वीरों के कारण। अरे यार, तुम और नेट कितने हॉट लग रहे हैं। पार्टी वाले कपल। हम कोई कपल नहीं है। कम पार्टी ऑन। खत्म हो चुकी है। वेरोनिका कार्टर, हमारी पार्टी स्टार। वेरोनिका कार्टर जी, अपने फैंस को पूरी रात पार्टी करने का राज तो बताइए। वेरोनिका, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उप्स, लगता है फिर से सो गई। जरा इन तस्वीरों को देखो, ये तो बस। गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। सभी लोग चुप हो जाएं और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। सबसे पहले मैं यहां कुछ लोगों से अपील कर रहा हूं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने और मेरी कलीग ने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, तो इसे एक गिफ्ट के रूप में स्वीकार करिए, वरना तो ये हर किसी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी तस्वीरों को कोई भी नहीं फैलाएगा। आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता है। जो सुरक्षित नजर आ रहा है वो बुरा भी हो सकता है। मैं समझती हूँ। मिस्टर मेंडलसन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सुरक्षित कल्पनाओं से आपका मतलब क्या है? आपको सब कुछ पता है और आपको भी पार्टी करना पसंद है। लोला, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूं। मैं कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिस्टर मेंडलसन, क्या मैं जा सकता हूँ यहाँ से? क्लास अभी शुरू हुई है। मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है, जाओ। बाकी सभी अपनी किताबें खोल लें। एलिजाबेथ पॉलिंग, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे वाटर से छुटकारा पाने के लिए कोई सॉलिड रीजन चाहिए। एक बार डांटना काफी बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे लगता है कि उसे और डांट चाहिए। मिस कॉफमैन, यह है मेरा इस्तीफा पत्र। हाँ, एक मिनट प्लीज रुको, कोई आया है। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। मेरे बगैर कुछ नहीं करेंगी आप? मिस कॉफमैन, सब खत्म हो चुका है। मैं फंस चुकी हूँ। ये मेरा इस्तीफा। ये नया सप्लायर, प्रोडक्ट्स उसके सब खराब हैं। उसके मीट बॉल्स में से मोजों की बदबू आती है। मुझे माफ करें। एली सबूतों की तलाश कर रही है और अगर किसी को कुछ हुआ तो वो जरूर सबको बता देगी।
और फिर जेल कौन जाएगा? मैं। क्या ये करना जरूरी है? ये लीजिए आप। क्या बात कर रही हो? जेल, जहर देना, हाँ ये सब क्या? मिस कॉफमैन, ये आपने मुझसे खुद कहा था कि ये घटना घटित हो, इससे सारी शांति खत्म हो गई। पहली बात तो ये मिस पेनिंगटन, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, ऐसे कैसे? मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, ये पूरी तरह से मेरा आपका अपना फैसला था, मेरा अपना? लेकिन मेरे पास एक योजना है। उससे केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन किसी को मत बताना। यहाँ तुम्हें सिर्फ मेरी सुननी है, ठीक है? मिस कॉफमैन, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं आसमान से तारा तक तोड़ के ला सकती हूँ। बस मुझे बता दीजिए, सब कुछ वैसा होगा। परेशान होना बंद करो ठीक मिस पेनिंगटन, जाओ काम करो। मैं जा रही हूँ। अगर जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। मेरे असिस्टेंट के पास सारा मटेरियल मौजूद है। मुझे स्कूल जाना होगा। जैक, उसे ग्रेड ए के साथ ग्रेजुएट होना होगा। टीचर्स को भी प्रोत्साहन की जरूरत है। चलो, वो मैं देख लूंगा। उम्मीद करता हूं तुम मेरे बिना संभाल लोगे। क्या मैं ये लिफाफा रख लूं प्लीज? इसके अंदर कैप्शन है, देख लीजिए, क्या वो ठीक है? ठीक है, हाँ। चेंज रख लीजिए। मिस्टर विल्सन, मैं आपको इसके लिए परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक समस्या है। केट वॉटर्स, उसके साथ क्या हुआ? वेल, उनकी बेटी को अस्पताल ले जाया गया था। और हुआ क्या? सच कहूं तो वो अभी स्कूल में है। अभी तो सब सही है। मुझे लगता है आपको केट से खुद बात करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग सोचे मैं चुगली कर रही हूँ। आप कब से जानते हैं? कुछ समय से, लेकिन मैंने आज तक उसकी बेटी के बारे में नहीं सुना। वो कितने साल की है? 15 साल, 10वीं ए में है। कहते हैं कि खड़ूस लड़की है। केट ने आपको अभी तक बताया नहीं? नहीं, उसने नहीं बताया। केट भी एक तरह से अंतर्मुखी महिला है। मैं पहले उसे समझ ही नहीं पाई थी और उसे काफी कुछ कह दिया था। आप उससे कहाँ मिले थे? इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे बात कर लूंगा। आपने मुझे प्राथमिक स्कॉलर्स और पीई क्लास दिखाने का वादा किया था। चलिए चलते हैं। चलते हैं। क्या हम चलें? तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा और मैं पीछे से नजर रखूंगा। क्या नजर रखोगे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग की कॉपी कर लूंगा? मुझे लगता है कि टेस्ट सही है। तुम अभी जाओ, मैं नजर रखूंगा। जैसा तुम कहो, चौकीदार। वो कहाँ है? इसे कहते हैं कभी कभी स्कूल आना। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे बेटे की इतनी खूबसूरत टीचर है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास और भी काम है और मुझे अगली कक्षाओं की तैयारी भी करनी है। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो बताइए। मैं जैक री के बारे में बात करना चाहता हूँ।
आप समझती हैं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा बेटा स्मार्ट नहीं है। क्या आपको भी लगता है? नहीं, वो अच्छा लड़का है, बस उसे थोड़ी मेहनत करनी होगी। आप मेरे शब्द समझ रही हैं। चलिए फिर घुमा फिरा कर बात नहीं करते। वो कॉलेज और निजी जीवन दोनों जगह आपकी क्लास लेगा। मैं एक कर्मठ व्यक्ति हूं। मैं अपनी और आपके समय की कद्र करता हूं और मेरे बेटे के लिए आपकी मेहनत की भी। मैं आपका एडवांस में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये क्या है? आप समझ नहीं रही हैं?